नमस्कार दोस्तों, चैनल न्यूक्लियस एविएशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेडिंग इंडिकेटर के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के पार्ट नंबर 2 में एटीट्यूड इंडिकेटर के बारे में, वह हमने डिस्कस किया था। आपको बताया था कि जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में आपका एटीट्यूड इंडिकेटर कैसे काम करता है, क्या होता है, इसके अंदर जायरोस्कोप कैसे लगे होते हैं, क्या पोजीशन होती है, कैसे स्पिन करती है। फिर हमने वहाँ पे रिमाइंड किया था आपको वीडियो नंबर 1 जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का कि आखिर वहाँ जायरोस्कोप क्या होता है, जो आपका फिजिक्स बिहाइंड जायरोस्कोप है उसको हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे आखिर जायरोस्कोप क्या है। इतना भी आपका ये टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आप वीडियो नंबर 1 और 2 दोनों देखे होंगे तो जिसने भी नहीं देखा है आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर जाकर देखें, अगर आपको जायरोस्कोप पढ़ने की जरूरत है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक दे रखा है। आज जो हमारा टॉपिक है हेडिंग इंडिकेटर, ये भी एक क्या है, जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर भी क्या होता है, जायरोस्कोप लगे होते हैं। अब जायरोस्कोप क्या होता है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, उसके लिए आप जरूर पिछले वीडियो में आप देखिए जाकर। जायरोस्कोप होता है एक रोटेटिंग क्या होता है, व्हील होता है, या एक स्पिनिंग क्या होता है, आपका रोटर होता है जो अपने एक्सिस पे बहुत तेजी से रोटेट हो जाता है। अब उसके अंदर क्या फिजिक्स लग रही है हमने पहले डिस्कस कर चुका है, वो जरूर आप जाकर देख लें। अगर आपको देखना हो तो, आपको जरूरत हो तो जरूर जाकर देखें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेडिंग इंडिकेटर। इसमें हम लोग जानेंगे हेडिंग इंडिकेटर में कैसे जायरोस्कोप लगा होगा, इसके अंदर कैसे स्पिन होगी, और ये नोटेशन जो आपका यहाँ पे है मार्किंग जो क्या क्या चीज है। और जब आपका एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो वहां पे इस हेडिंग इंडिकेटर की क्या वहां पे जरूरत होती है, ये क्या शो करता है, ये आपको इससे और रनवे से क्या रिलेशन होता है ये आपको बताएंगे। तो पहले बात हेडिंग इंडिकेटर, इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं जायरोस्कोपिक डायरेक्शनल। क्या कहते हैं, जायरो डायरेक्शनल, ठीक है। इसे हम दूसरा नाम से कहते हैं जायरो डायरेक्शनल। और इसका फिर तीसरा नाम है आपका क्या है, डायरेक्शन इंडिकेटर। क्या है, डायरेक्शन इंडिकेटर। तो हम लोग इसको कह सकते हैं जीडी या फिर डीआई, और इसको और हम एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हेडिंग इंडिकेटर को एचआई, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, कि जीडी डीआई और एचआई एक ही चीज है। वो क्या है, डायरेक्शनल इंडिकेटर है, हेडिंग इंडिकेटर ही है, ठीक। हम लोग अब इसमें जानेंगे कि इसके अंदर जो जायरोस्कोप लगे होंगे वो कैसे लगे होंगे और इसका जरूरत क्यों पड़ा। देखिए, इसका जरूरत हम लोग पहले पढ़ते हैं। जरूरत इसलिए पड़ा, आप लोग को पता होगा कि एयरक्राफ्ट में क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास लगा होता है। अब कंपास किस लिए होता है, डायरेक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है, कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आपका एयरक्राफ्ट जा रहा है, ठीक है, कितने एंगल पे है वगैरह वगैरह। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि मैग्नेटिक कंपास में आपका कुछ ना कुछ एरर होता है, ठीक है, जिससे आपका जो आपका रीडिंग दे रहा है वो आपका रीडिंग एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ वो रीडिंग नहीं दे रहा होता है, कुछ ना कुछ वहां एरर होता है। एरर कहें तो वहां पे क्या होता है, डीप एरर होता है। दूसरा एरर होता है आपका एसिलेशन एरर होता है, ठीक है, एसिलेशन एरर होता है। ये 2-3 तरह के ऐसे एरर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो रीडिंग होती है मैग्नेटिक कंपास की वो क्या होता है, इनकरेक्ट होती है कुछ समय के लिए, कुछ कंडीशन में। जैसे कि जब आपका एयरक्राफ्ट बैंक होगा उस वक्त क्या होगा, आपका मैग्नेटिक कंपास का जो रीडिंग आएगा वो थोड़ा एरर होगा उसमें। जब आपका एयरक्राफ्ट एसिलेट करेगा या फिर यू कैन डीएसिलेट करेगा तो उस वक्त भी क्या होगा, आपका मैग्नेटिक कंपास में कुछ ना कुछ एरर आएगी। एरर कब नहीं आती है ये भी सवाल बनता है। एरर तब नहीं आती है जब आपका एयरक्राफ्ट स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में फ्लाई कर रहा हो, उस वक्त जो है आपका मैग्नेटिक कंपास में एरर नहीं आती है। लेकिन जब आपका एयरक्राफ्ट बैंक करेगा तो उस वक्त तो एरर आएगी। उसको सॉल्व करने के लिए इसके पास हम लोग क्या लगाए हैं, हेडिंग इंडिकेटर को यूज किए हैं। एयरक्राफ्ट में हेडिंग इंडिकेटर को यूज किए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब समझ गए कि हम लोग क्यों इसका यूज करते हैं। पहला रीजन, इस डीप एरर से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस हेडिंग इंडिकेटर को। दूसरा, एसिलेशन एरर से, ठीक है, एसिलेशन एरर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। इसके अंदर जायरोस्कोप लगा होता है। वो जो जायरोस्कोप होता है वो या तो आपका वैक्यूम सिस्टम होगा उसके अंदर जो उसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए होगा, या तो वो एयर सिस्टम से होगा या तो इलेक्ट्रिकल होगा। इलेक्ट्रिकल तब हम लोग करेंगे जब वैक्यूम आपका, इलेक्ट्रिकल हम लोग ऐसे बैकअप के लिए रखते हैं, ठीक है, बैकअप के लिए रखते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम वाला। अगर आपका ये वैक्यूम वाला काम नहीं कर रहा है अच्छे तरीके से तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बैकअप के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग उसमें देते हैं इसको ऑपरेशन के लिए, ठीक। तो हेडिंग इंडिकेटर का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि यहाँ पे आपका कुछ नोटेशन है, जैसे कि ये 3 है, आपको दिख रहा होगा मेरे 3 है, 6 है, 12 है। इसका क्या मतलब है, ये 3 का मतलब है आपका, जैसे आपका
ये 3 पर आएगा, यहाँ पे क्या है, ये जो डायरेक्शन है आपका, ये जो यहाँ पे एरो है, ये आपका 3 पे जब आएगा, इसका मतलब ये है कि जो आपकी डायरेक्शन हेडिंग होगी आपके एयरक्राफ्ट की, वो क्या होगी, 30 डिग्री पे होगी। इस 3 का मतलब क्या होता है, इसको 30 डिग्री कहते हैं। एयरक्राफ्ट आपका एविएशन भाषा में इसे 30 डिग्री नहीं कहते, इसे 30 कहते हैं, 30 डिग्री ऐसे कहते हैं। एविएशन में जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग लिखते हैं 030 डिग्री ऐसे लिखते हैं। अगर आपका यहाँ पे 6 पे आ गया, ये एयरक्राफ्ट मुड़ करके इस जगह आ गया, तो इसका मतलब है 060 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे हम लोग यूज करते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये चीज है आपका यहाँ पे नोटेशन का कि आखिर इसके अंदर क्या हो रहा है, कितने का डिफरेंस, ये 30 का डिफरेंस था, ये टोटल आपका 360 डिग्री होती है। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जायरोस्कोप जो इसके अंदर लगा होगा, जिसके कारण, उसी जायरोस्कोप के कारण क्या होता है, इसकी मूवमेंट होती है, उसी जायरोस्कोप के मूवमेंट के कारण इसकी मूवमेंट होती है। आखिर वो जायरोस्कोप कैसे लगा होता है उसको डिस्कस करते हैं। जायरोस्कोप जो उसके अंदर लगा होता है वो आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। ठीक है, आपका जो वर्टिकल प्लेन होंगे, जायरोस्कोप जो माउंट किए होंगे, वो वर्टिकल प्लेन के साथ, वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ होगी माउंटेड। ठीक है, डीजी डायरेक्शनल जायरोस्कोप माउंटेड वर्टिकल प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड स्पिन एक्सिस। जो इसकी स्पिनिंग एक्सिस होगी इस जायरोस्कोप की, जो जायरोस्कोप इसके पीछे लगा होगा इसके अंदर में, तो वो आपका जो स्पिनिंग एक्सिस होगी, वो स्पिनिंग एक्सिस कैसे होगी, ग्राउंड से पैरेलल। इसका कहने का मतलब आपका जायरोस्कोप जो है, इसका जो रोटर हुआ जायरोस्कोप में, वो ऐसे लगा होगा, ऐसे लगा होगा, ऐसे ऐसे लगा होगा, ग्राउंड से पैरेलल होगा। ठीक, इसी रोटर इस डायरेक्शन में होने के कारण यहां पे कंडीशन आती है याविंग की कंडीशन, कि ये याविंग के समय भी ये काम करता है। आपको याद होगा, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे, तो वहां पे हमने जायरोस्कोप जो लगाया था उसको हमने ग्राउंड के साथ नहीं लगाया था, गिम्बल जो वहां पे किए थे हम लोग क्या किए थे, थोड़ा टिल्ट ऐसे किए थे। यही रीजन था। जो एटीट्यूड इंडिकेटर होती है वहां पे याविंग की बात नहीं होती है, याविंग के समय उसकी कोई रीडिंग नहीं होती है, कोई उसकी चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, और यहां पर याविंग में भी क्या होगा, चेंजिंग होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो गिम्बल होगी, इसकी जो गिम्बल रोटेट करेगी, वो तीनों एक्सिस में रोटेट होगी। ठीक है, इसके कारण याविंग, रोलिंग, ठीक है, ये तीनों जो होती है, ठीक है, ये तीनों चीज होगा इसके अंदर। ठीक है, फिर दूसरा है आपका कि इसके अंदर क्या करते हैं, हर 10 से 15 मिनट में, हर 10 से 15 मिनट में क्या होता है, इसको हम लोग एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका क्या है, मैग्नेट के साथ अगर कर रहे हैं तो मैग्नेट में तो कुछ ना कुछ एरर है, उससे मिलाने के लिए क्या करेंगे, इसको तो क्या करेंगे, फिर से उसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो लगभग आपका 10 से 15 मिनट की 10 से 15 मिनट के गैप में इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको हम लोग सेटिंग करते हैं, रीअरेंज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है जो अर्थ की जो रोटेशन हो रही है वो क्या होता है, पर आवर 15 डिग्री होती है। ठीक है, और पर आवर 15 डिग्री होती है, तो इसका मतलब आपका कम से कम जो है आपका लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में आपका क्या होगा, इसको फिर से सेटिंग करना होगा। ठीक, यहाँ पे आपका इसी चीज को, इस सेटिंग की वजह से, इससे क्या हो रहा है, आपका पायलट का लोड तो बढ़ रहा है ना, कि उसको काम भी करना है, आगे भी देखना है, सब पूरा इंस्ट्रूमेंट भी देखना है, प्लस ये भी करना है, सेटिंग भी करना है, तो वर्कलोड बढ़ रहा है। इसी वर्कलोड को घटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या आया है, स्लैब्ड जायरो। स्लैब्ड जायरो, स्लैब्ड जायरो क्या होता है, स्लैब्ड जायरोस्कोप क्या होता है, स्लैब्ड जायरोस्कोप में एक सेंसर लगा होता है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करता है। जैसे ही अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करेगा, उसको क्या करेगा, इस हेडिंग इंडिकेटर को उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट कर देगा। तो यहां पे आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं होगी, 10 से 15 मिनट में सेटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, जो आया है आपका स्लैब्ड जायरो, इसको याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आती है स्लैब्ड जायरो से। ठीक है, स्लैब्ड जायरो से सेंस करता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, जो आपका इसके अंदर जायरोस्कोप लगा होता है वो किस डायरेक्शन, किस आपका और ग्राउंड से कैसे लगा होता है, तो पैरेलल लगा होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, ये क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि आपका एटीट्यूड इंडिकेटर में क्या होता है, वहां पे उल्टा होता है, वहां पे अलग तरीके से लगा होता है गिम्बल, वहां पे क्योंकि याविंग नहीं होती है, और यहाँ पे याविंग भी होती है इस हेडिंग इंडिकेटर में। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ है ऑपरेटेड ऑन द प्रिंसिपल। अब जो ये ऑपरेट हो रही है जायरोस्कोप के अंदर, ये जायरोस्कोप इसके अंदर लगा हुआ है, इसकी जो ऑपरेशन हो रही है, जिसको जो मूवमेंट हो रही है वो क्यों हो रही, मतलब उसके अंदर प्रिंसिपल कुछ तो होगा, जायरोस्कोप लगा रहा है तो हम लोग पढ़े हैं जायरोस्कोप एक प्रिंसिपल होता है। तो इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, इंड्यूस्ड, उसके अंदर क्या होता है, इंड्यूस्ड टॉर्क, इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, इंड्यूस्ड टॉर्क प्रोसीजन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इंड्यूस्ड टॉर्क प्रोसीजन। ठीक है, तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो
इंड्यूस्ड टॉर्क प्रोसीजन, इस पे काम करता है। तो हम लोग जानते हैं इंड्यूस्ड टॉर्क प्रोसीजन क्या है, जायरोस्कोपिक प्रोसीजन है। और जायरोस्कोपिक प्रोसीजन क्या है, हम लोग पहला वीडियो में ही पढ़े हैं, पहला लेक्चर जो जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट था, फिजिक्स बिहाइंड जायरोस्कोप, उसमें हम लोग पढ़े हैं। तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि जायरोस्कोपिक प्रोसीजन क्या होता है। ठीक है, तो ये तीन खास बातें थी इस हेडिंग इंडिकेटर की।